आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के पश्चिम क्षेत्र से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जनवाणी चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का मुनि वैयावर्ती समिति रामचंद्र नगर और दिगंबर जैन नरसिंहपुरा ट्रस्ट कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया उनके नामों की घोषणा यहाँ हो रही है। मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना करते हुए ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण शारथी के रूप में रश्मि जी, शैलेश जी, 16 कांड के उपवास के उपलक्ष्य में श्री राहुल जी, शैलेश जी बेंगलोर, इन्होंने निर्माण शारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में ताली बजाकर इनका। और चलते हैं सूत्रधार के रूप में श्री नारायण प्रसाद जी, शांति देवी जी, श्री विनीत कुमार जी, श्वेता जी, महावीरपुरा मुरैना, इन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री 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 प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करते हैं। आज अपने बीच में सिंगापुर से गुणायतन ट्रस्टी रुचि आरव जी बज यहाँ पर उपस्थित है। रुचि जी ने जो प्रमाणित समूह की से भी जुड़ी हैं और अभी भावना योग का बहुत ही अच्छा 3 दिन का जो शिविर लगा उसका निर्देशन बहुत ही अच्छे कुशलतापूर्वक किया। जोरदार ताली से रुचि जी का स्वागत अभिनंदन कर दें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में तैयार रहेंगे नीलम शिल्पी वैद्य रामचंद्र नगर। नमोस्तु महाराज श्री तब पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक होता है तो इसके पहले एक रत्नों की बारिश होती है तो तब वो रत्न गिरते हैं तो किसी को चोट नहीं लगती। बहुत अच्छा सवाल। देखो ये जो रत्न होते हैं वो दिव्य रत्न होते हैं और दिव्य वस्तुओं के वर्षा किसी के पुण्य के निमित्त विशेष से होती, उससे किसी को आघात नहीं पहुंचता, वो फूल जैसे गिरते हैं। और जिस पुण्यशाली जीव के निमित्त से वो आते हैं उनके रहने तक वो रहते हैं, उनके जाते ही वो जहाँ से आते वहीं चले जाते। समझिए। बहुत नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है आजकल दोस्तों का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और लाइक की संख्या है। सोशल मीडिया पर दोस्तों की बड़ी संख्या होने के बावजूद भी हम अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। तो महाराज श्री इस सोशल मीडिया के आकर्षण को कम करने के लिए वास्तविक जीवन में दोस्त के बनाने के लिए हम क्या करें? देखो जब से मैं आप सबसे कहूँगा कि जब से सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए तो दूर वालों के पास हो गए और पास वालों से दूर चले गए।
सोशल मीडिया का अगर मैं एक वाक्य में अर्थ करूं, जो दूर वाले को पास कर दे और पास वाले को दूर बिठा दे, उसका नाम सोशल मीडिया। तो ये क्या है? तो एक चलन हो गया जिनसे हमारी न जान न पहचान, न कोई प्रयोजन, न ले न दे, केवल एक ढर्रे के तहत एक दूसरे से जुड़ जाना और अपने आप में खुशी मनाना एक प्रकार की आत्ममुग्धता है। हमें सच्चे अर्थों में मित्र को पहचानना चाहिए, और ज़्यादा मित्र रखने वाले उलझ जाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ दे, जो सकारात्मक प्रेरणा दे, जो हित में लगाए और अहित से बचाए, वो सच्चा मित्र है। तो हम ऐसों से दोस्ती करें जिनके आचार विचार का कोई ठिकाना नहीं, जिनके चरित्र का कोई अता पता नहीं, जिनके चाल चलन का कोई परिचय नहीं। उसके साथ यदि ऐसा करोगे भी तो क्या पाओगे? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आज की पीढ़ी बहुत पढ़ी लिखी प्रबुद्ध पीढ़ी है। किसी भी बात की अंधानुकरण से पूर्व इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। नीलम शिल्पी वेद, रामचंद्र नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रामचंद्र नगर के पाठशाला परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, वर्तमान समय में हम ध्वजा कपड़े के स्थान पर धातुओं की चढ़ा रहे हैं, क्या ये उचित है? अगर उचित है तो हम कौन से धातु की ध्वजा चढ़ाएं जिसका उल्लेख शास्त्रों में आया हो? देखिए, धातुओं की ध्वजा एक प्रकार का प्रमाद है। किसी भी शास्त्र में धातु की ध्वजा का कोई विधान नहीं। ध्वज का जिन मंदिर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, शास्त्रों के कथनानुसार जिस मंदिर में ध्वजा अथवा कलश नहीं होते, उसकी सारी रिद्धि सिद्धि समाप्त हो जाती है। ध्वज का मान भी बताया और ध्वज का प्रभाव भी बताया। मंदिर में ध्वजा के लहराने से मंदिर की सकारात्मकता और अधिक बढ़ती है। तो ध्वजा पताका होनी चाहिए, वो लहरानी चाहिए, और कलश से कम एक हाथ ऊंची। पुराने समय में जो शास्त्र में विधान है वैसी ध्वजा होती थी, उसमें उसकी पाटली होती थी, पाटली से ध्वजा लटकती थी, घंटियों की रुंझुन आवाज़ होती थी, और वो ध्वजा जब हवा के वेग से लहराती तो सबको आनंद देती थी। अब लोगों को लगा कि शिखर पर ध्वजा चढ़ाए कैसे, तो उस चक्कर में एक बार ध्वजा, बिना ध्वजा का जिनालय होना नहीं चाहिए, सो धातु की लगा दो, काम खत्म। ये उचित नहीं है। ध्वजा तो शास्त्र के विधानानुसार ही होना चाहिए। और टेक्निक है, बड़े बड़े जिनालयों में घिर्री सिस्टम रहता है और उससे ध्वजा को उस स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। और पाटली होती जो ऐसे लटकने वाली ध्वजा होती है, उसको बोलते हैं महाध्वजा। अभी ये जो ध्वजा आप लोग लगाते हैं इसको लघु ध्वजा कहते हैं, तिकोनी जगह, समझ गए? तो जो ध्वज का वर्णन है शास्त्रों में, प्रतिष्ठा ग्रंथों में, आपको वैसी ही ध्वजा लगानी चाहिए। और साल में कम से कम 3 बार ध्वज स्थापन की क्रिया करनी चाहिए। एक महावीर जयंती पे कर लो, एक वीर शासन जयंती पे कर लो, और एक महावीर निर्वाण दिवस के दिन कर लो। 3 दिन हो गए। महावीर भगवान का शासन है, उनके जन्म, शासन और निर्वाण पे 3 कर लो। लगभग 3-3, 4-4 महीने का अंतराल है, बढ़िया काम हो जाएगा, आराम से कर सकते। वो प्रतीकात्मक विधान में भी पहले जो विधानाचार्य होते थे वो ग्लास में लकड़ी के ध्वजाएं रखते थे, और उसमें कपड़े के ध्वजाएं होते थे।
खोस के रखते थे, वही करना चाहिए, चांदी की नहीं। चलिए बोलो बच्चों। नमोस्तु। हाँ, रामचंद्र नगर का होनहार भविष्य यहाँ पर है। पाठशाला के पूरे यहाँ पर बच्चे एक प्रश्न अपनी ओर से गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती रीना रजनीश जैन, रामचंद्र नगर। बच्चे 2 तैयार दिख रहे हैं, दोनों को मौका दो। चलो बोलो। हाँ सभी महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु 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 और शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि महावीर भगवान के समोशरण में गौतम ब्राह्मण को 66 दिन बाद क्यों बुलाया गया? क्योंकि जो इंद्र होते हैं उनको तो अवधि ज्ञान रहता है, तो उन्होंने केवल ज्ञान होते ही क्यों नहीं बुला लिया? इसी को बोलते हैं भवितव्यता। जब तक किसी की होनहार अच्छी नहीं होती तो सामने वाले की बुद्धि भी वैसे नहीं होती। इंद्र का दिमाग भी 65 दिन बाद चढ़ा, समझ गए। 66वें दिन तो भगवान की वाणी खिली, भगवान के तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। 65वें दिन वो भगवान के चरणों में पूर्णिमा के दिन ले गया। तो ये ऐसा हुआ, तो ये इसको बोलते हैं संयोग, समझ गए। चलो हाँ, एक बालक और। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो। महाराज जी, मेरा भी एक प्रश्न है। रुको, पहले बच्चों का नंबर। कहाँ से आवाज आई? हाँ बोल बोल। हाँ बोल बोल। हम सोचे कोई लड़की बोल रही है। हाँ बोलो बोलो। कि भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में आया था कि मारुचि नाम का जीव 24th तीर्थंकर बनेगा, तो उन्होंने बीच में ही पुरुषार्थ करके भगवान क्यों नहीं बन गए? बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये सब बातें जब हमारे सामने आती है तो उन सबको सुनकर क्या लगता है? सब फिक्स है। क्या लगता है? एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और जब सब फिक्स है तो हमारे पुरुषार्थ का कोई मतलब ही नहीं है ना। पर देखो, ऐसा करने से एक ही सवाल और एक ही उत्तर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा ही होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। समझ गए? जैन दर्शन ऐसी बातों पर विचार नहीं करता, इससे हमारा उत्साह खंडित हो जाएगा। समझ गए? इसलिए इस विषय में अब तुम जैसे बच्चों को कितनी गूढ़ विवेचना करूं, सार में मैं इतना ही कहता हूं, जब भी तुम्हें कोई लॉजिकली ये बातें समझाए तो उनसे एक ही उत्तर दो या उनसे एक सवाल करो। हमें ये नहीं मालूम कि भगवान के ज्ञान में क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान के उपदेश में क्या है। क्या? भगवान के ज्ञान में क्या, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें किससे मतलब है? भगवान के उपदेश में क्या है। भगवान ने क्या कहा? जो है, जो होना है सब मेरे ज्ञान में, तू हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा, ऐसा कहा है क्या? बोलो। अभी तो तुमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, आगे पढ़ोगे तो पता लगेगा। पर कोई समझाए तो उससे बोलना। क्या भगवान ने ऐसा कहीं कहा कि बेटा तू कुछ मत कर, जब मेरी होनहार होगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा? भगवान ने ऐसा कहा क्या? भगवान ने क्या कहा? परिवज्जदु सामन्नम जदि छरि दुख परिमोखम। यदि तू दुखों से मुक्ति चाहता है ना, तो सामान्य को अंगीकार कर, यानी मुनि बनकर अपना उद्धार कर। भगवान ने क्या बोला? अरे जब मेरा उद्धार तय है तो मैं अपने आप मुनि बन जाऊंगा, मेरे भाव बन जाएंगे, मुझे दीक्षा देने वाले मिल जाएंगे और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। इतना बोलने की जरूरत क्या थी भगवान को? भगवान ने ऐसा बोला क्या? ऐसे लोगों को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने अच्छी डांट लगाई। वहां कहा कि जब होनहार होगी तब होगा। तो उन्होंने कहा जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्य का उद्यम मत कर। जब तेरा यही विश्वास है तो तू किसी काम का उद्यम मत करो, कोई काम के लिए एफर्ट मत करो।
तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे हैं, सो जानिए है तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही, झूठी माना दिखते बातें बनावे। ये तो दुनियादारी में तो पहला पूरा एफर्ट कर रहे हो, दुकानदारी में बोलते हो ग्राहक को जब आना होगा तो आएगा, माल पसंद करना होगा तो करेगा, पेमेंट देना होगा तो देगा, रोटी खाने का वक्त आए तो मेरे भगवान के ज्ञान में झलका होगा तो थाली आ जाएगी और मेरे मन की चीज आएगी, मुझे ढंग से खिलाएंगे। फिर तो खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे, और जब धर्म सभा में आ जाए तो होनहार बताता है, तो तेरी सच्ची श्रद्धा नहीं है, तू अभिमानी है, तू बातें बनाने वाला है। समझ गए? इसलिए ऐसे लोगों की बातों में मत फंसना। जब बोलते हैं अरे देखो भगवान के ज्ञान में आया था तो ऐसा ऐसा, बात लॉजिकल लगती है, लेकिन भैया भगवान ने क्या बोला ये समझो। भगवान के ज्ञान में क्या है इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, भगवान के उपदेश में क्या है यही हमारे लिए प्रयोजनीय है और हमें उसे ही अपना करके चलना है। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती रीना रजनीश जैन रामचंद्र नगर, और उसके बाद में अंबिकापुर से अनन्य गुरु भट्ट गुणायतन ट्रस्टी विक्रम जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत कर। गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैन समाज में उच्च शिक्षित युवा युवती दीर्घकालीन संपर्क एवं उच्च पैकेज के कारण विलंब से एवं विजातीय विवाह में रुचि रखते हैं। उस जॉब जो अच्छा पैकेज एक मिल जाए तब तक संतान उत्पत्ति में भी अरुचि रखते हैं। इस कारण हमारा अल्पसंख्यक जैन समाज और भी सीमित होता जा रहा है। कृपया आप निराकरण बताएं। अनेक बार इस विषय पर प्राय हर हफ्ता ही मैं बोलता हूँ, ये बड़ी विचित्र समस्या है, इसके प्रति बहुत जागरूकता होनी चाहिए और लोग इसके परिणाम भी भोग रहे हैं। बार बार बोलने में वो एक ही बात की पुनरावृत्ति लगती है, इसलिए मैंने पहले जो इस पर अपने विचार व्यक्त किया उससे सुन। ओ हाँ विक्रम। हाँ विक्रम जी जैन अंबिकापुर और उनके साथ में पूरी टीम आ जाओ बिहार टीम, भैयावर्ती टीम आ जाएं। गुरु सेवा में हमेशा संलग्न रहते हैं। जोरदार तालियों से इन सभी युवाओं का एक बार उत्साहवर्धन कर दें जो अहरनीश सभी, और ये लोग अच्छे घरानों से जुड़े हैं और फिर भी अपना माता पिता घर परिवार का सुख छोड़कर गुरु चरणों में सेवार्थ यहाँ पर रहते हैं। जोरदार तालियों से एक बार फिर से रामचंद्र नगर वाले स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में सनसाइन जैन महिला मंडल विंध्याचल नगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज मैं पूछना चाहता हूँ, अमूमन देखा गया है कि चीज़ों की जो महत्ता होती है वो मिलने से पहले और खोने के बाद ज़्यादा रहती है। तो महाराष्ट्री, इसमें मुझे मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं अपने मनोदशा की स्थिरता को बनाऊं कि जिससे कि तीनों ही समय में मेरे को उस चीज की महत्ता का संज्ञान रहे। बहुत सुंदर। चीज़ों की महत्ता का आभास मिलने से पहले और खोने के बाद होता है। आपने पूछा है कि मैं ऐसी मनोदशा कैसे पाऊं कि मिलने के पहले, मिलने के बाद और खोने के बाद भी एक सी स्थिरता बनी रहे। ये हमारी एक मनोवृत्ति, जब तक चीज़ें हमें मिलती नहीं हमें वो बहुत मूल्यवान दिखती है। जब चीज़ें मिल जाती है तो हम और चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो उसका मूल्य खो जाता है। और चीज़ें जब खोती है तो हमें उसके मूल्य का बोध होता है। हमें तीनों स्थिति में स्थिरता बनाए रखने के लिए दो काम करना चाहिए। सबसे पहले, जिन चीज़ों को हमने आज तक खोया है उसके पछतावे की जगह उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। खो दिया और उस खोए हुए नुकसान से प्रेरणा लेनी चाहिए और मन में
एक संकल्प लेना चाहिए कि अब मिली हुई वस्तु को मुझे संरक्षित करना है। दूसरी बात, जो चीजें मिली है उसकी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों को सदैव याद रखना चाहिए। तो यदि प्राप्ति के बाद, प्राप्ति के क्षणों में किए गए प्रयत्नों को याद रखेंगे तो प्राप्ति में भी उसके एहसास का हमें हमेशा बोध रहेगा। तो फिर हमारे लिए चीजें हमेशा मूल्यवान बनी रहेंगी। नमोस्तु नमोस्तु। सनसाइन जैन महिला मंडल विंध्याचल नगर, और उसके बाद में वही है क्या? हाँ वही है। अच्छा, उसके बाद में तैयार रहेंगे सुशील कमला पाटनी के साथ में राज मोहल्ला के सभी समाजगण। बोलो। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमो। सभी क्षुल्लक महाराजों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, पहले व्यक्ति कम शिक्षित और कम ज्ञानवान था, पर उसमें विवेक और विनय होता था। पर आज के आधुनिक युग में हर व्यक्ति शिक्षित और ज्ञानवान तो है, पर उसमें विवेक और विनय कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, और विनय क्या होता है? महाराज श्री, शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव कहते पहले के लोग पढ़े लिखे कम, समझदार ज़्यादा थे। आजकल पढ़े लिखे अधिक, समझदार कम हो, है ना? तो इस समय का बदलाव। आज बौद्धिक विकास का युग, और बौद्धिक विकास के इस दौर में हमने बौद्धिक विकास पर तो पूरा जोर दे दिया, पर भावनात्मक विकास को गौण कर दिया। जब तक हम बौद्धिक विकास के साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास पर बल नहीं देंगे, तब तक ये चीज़ें समाप्त आगे नहीं बढ़ेंगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम पढ़कर सीखते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। पहले हमारा जो जीवन था वो अलग था। हम परस्परता, सहजीवन जैसे परंपरागत मूल्यों को आत्मसात करके प्रेम और आत्मीयता मूलक जीवन जीते थे। आज परस्परता और सहजीवन जैसे तत्व खत्म हो गए, सब न्यूक्लियर हो गए, आत्म केंद्रित होने लगे हैं। तो उसके कारण जो एक दूसरे से हमें अनुभव मिलता था, समझ विकसित होती थी, जिसके बल पर हम अपने विवेक को पल्लवित करते थे, वो अवसर खो गए। दिमाग तो तेज हो गया, बाकी चीजें नतीजा सामने। सुशील कमला जी पाटनी राज मोहल्ला, और उसके बाद में बसंत कुमार जी डोदा रामचंद्र नगर तैयार रहे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एवं छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। राज मोहल्ला समाज और पाटनी परिवार की ओर से मुनिवर को नमोस्तु 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 इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आज हमारे सबके आग्रह पे आप पधारे दर्शन के लिए। हम लोग हम अपनी उसको खुशी को जाहिर नहीं कर सकते। मेरा प्रश्न है गुरुवर कि पत्ते दो तरह के होते हैं, एक पीपल का जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाता है, तो दूसरे मेहंदी के पत्ते होते हैं जो खुद पिसकर भी दूसरे के जिंदगी में रंग भर देते हैं। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि किसी की जिंदगी में रंग भरने के लिए क्या पिसना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। पत्ते रोज गिरते हैं, पककर झड़ जाते हैं पीपल के, और मेहंदी के पत्ते पिस करके भी रंग भरते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा पीपल और मेहंदी की कर लूँ, है ना। पीपल और पीपल के समकक्ष जितने भी पेड़ हैं उनके पत्ते झड़ते हैं और नीचे गिरते हैं, और मेहंदी का पत्ता पिसता है और पिस करके रंग भरता है।
अंतर है। पीपल के पत्ते में आप एक विशेषता है, जानते हैं? पीपल के पेड़ की विशेषता है, जानते हैं? हाँ, क्या देता है वो? ऑक्सीजन देता है। तो पीपल ऑक्सीजन देता है, पत्तों के माध्यम से ही संश्लेषण की क्रिया होती। तो इसका अर्थ ये समझना कि जो महान लोग होते हैं वो अपना काम करके इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं और औरों को अवसर देते हैं। अगर पुराने पत्ते न झड़े तो नए पत्ते कैसे आए? बात को थोड़ा गहराई से समझना। पुराने पत्ते न झड़े तो नए पत्ते कैसे आए? तो पीपल जैसे पेड़ महान होते हैं, महानता का द्योतक है। और हमारी संस्कृति कहती है अपना काम करो, औरों को अवसर दो और अलविदा कर दो। पीपल का पेड़ हमें ये कहता है। मेहंदी का पत्ता तोड़ा जाता है, अपने आप झरे हुए मेहंदी उतनी नहीं रचती, पता है आप लोगों को? उसको तोड़ के छाया में सुखाया जाता है, समझिए। और ये भी एक संदेश देता है कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति भी आए तो उस विपत्ति को भी अपने जीवन की संपत्ति बना लो। ये भी महापुरुषों का ही लक्षण है। विपत्ति आए तो विपत्ति को भी संपत्ति बना लो यदि तुम अपनी रचनात्मकता को जीवित रखो। मेहंदी का पत्ता टूट जाने के बाद भी अपनी रचना धर्मिता को जीवंत रखता है, इसलिए टूटने के बाद भी रंग भरता है, इसलिए उसकी विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। मेहंदी के मूल पत्ते को लोग उतना मूल्य नहीं देते जितनी की पिसी हुई मेहंदी पूजी जाती है। तो महापुरुषों के लक्षण दोनों में घटते हैं, पीपल में भी और मेहंदी में भी। दोनों आदर्शों को आत्मसात करो, अपना काम पूरा करो, औरों को अवसर देकर अलविदा करो, औरों को अवसर देने के लिए अलविदा कहो। और कदाचित बीच में कोई विपत्ति आए तो भी अपनी रचना धर्मिता को बनाए रखो, जिससे कि विपत्ति भी संपत्ति बन सके। नमस्ते। महाराज श्री मैं जानना चाहती हूँ कि आप राजमोहल्ला मंदिर में आपको ऊर्जा का कैसे रहा लगा? हम ऊर्जा देखने नहीं गए थे, हम तो ऊर्जा पाने गए थे, हम दिमाग नहीं लगाते। बसंत कुमार जी गोदा, रामचंद्र नगर और उसके बाद में श्रेयांश राहुल शांतिलाल जी बढ़ तैयार रहे। सभी गुरुदेव को नमस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि अभी 1 महीने पुरानी बात है कि जैन समाज के ही लड़का, मेरे दोस्त का लड़का लड़की देखने गया था, तो लड़की 2 क्वेश्चन पूछती है। पहला तो ये है कि मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी, दूसरा खाना भी नहीं बनाऊँगी, तो दूसरा नहीं करूँगी, खाना भी नहीं बनाऊँगी। और दूसरा काम ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि आपके यहाँ कूड़ेदान तो नहीं है? तो कूड़ेदान से मतलब था कि उसको कूड़ेदान तो हर घर, लड़का बोलता है हर घर में रहता है, बोले कूड़ेदान से मतलब ये कि आपके माँ बाप तो नहीं रहेंगे? अगर माँ बाप रहेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो लड़के ने बोला ठीक है भैया, मेरे को आपसे नहीं शादी करना है, तो शादी कैंसिल हो गई। तो मेरा मतलब ये गुरुदेव कि अभी समय ऐसा है, तो आगे समय और कैसा आने वाला है? सुनो समाधान कीजिए। उस लड़के को सबसे पहले लड़की से कहना चाहिए कि मेरे घर में 2 गुलदस्ते हैं पर कूड़ेदान के लिए जगह नहीं है। पहला उत्तर ये देना चाहिए, मेरे घर में 2 गुलदस्ते हैं पर कूड़ेदान के लिए जगह नहीं है। तुम जहां वहीं सलामत, तुम्हें दूर से प्रणाम। और अपना भाग्य मानना चाहिए कि ये रंग उसने शादी के पहले ही बता दिया, शादी के बाद तो मामला उल्टा हो जाता। लेकिन बंधुओं,
ये बहुत गंभीर बात है, इसे हल्के में न लें। ये आज की विकृत सोच का कुपरिणाम है। ये आज की शिक्षा का कुपरिणाम है। आज के वातावरण और संगति का कुपरिणाम है। हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। माँ बाप ने अगर अपनी बेटी को सही वातावरण में सही ढंग से शिक्षित किया होता और सही संस्कार दिए होते तो तुम्हारी किसी बेटी के मुख से ऐसे स्वर क्यों निकलते? आप सब मॉडर्न बनना चाहते हैं। मॉडर्न बनकर के क्या करोगे? आप क्या बन रहे हो और क्या बना रहे हो, सोच कहां जा रही है? ये सब चीजें बिल्कुल हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए और बच्चों को जीवन में प्रारंभ से ही ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। एक बात और कहूँगा, आज का ये बड़ा कड़वा सत्य है। अधिकतर लड़कियां पढ़ लिख तो रही है पर भोजन बनाना नहीं जानती। रैंडमली अगर यहाँ बैठी बच्चियों से भी पूछ लूँ, हाँ हो सकता है कैमरे के कारण सही ना बताए, लेकिन पूछ लो तो कहेंगे इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और उसके पीछे उनकी मम्मी लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। हमारी बेटी रोटी थोड़ी बनाएगी, तो रोटी बनाना क्या कोई गलत काम है? सबको पता लग गया था कोविड के दौरान कि रोटी बनाना कितना जरूरी है। पाक कला में निपुणता होनी चाहिए। आजकल तो रेडी टू ईट मंगा करके खा रहे जो शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर रही। फिर दूसरी बात, यदि आप ये सब कला नहीं जानोगे तो अपना श्रावक धर्म भला कैसे पालोगे? बोलो। तो अपने बच्चों को 10 साल की उम्र से, बल्कि पहले तो 8-10 साल में बेटियां चौके में जाने लगती थी। हो सकता है यहाँ बैठी भी बहुत सी ऐसी होगी जो 10 साल में पूरा किचन संभाल लेती है। कितनी है जो 10-11 साल में किचन संभाली? देखो देखो, बहुत एक हाथ अच्छे से उठा। और ये ज़्यादा उम्र वाली नहीं दिख रही है, ये बहुएं सासवें कम है। ये देखो यहाँ ऊपर भी बैठे हैं बहुएं। तो हम अपनी बेटियों को ऐसा शिक्षण क्यों न दें? देना चाहिए। यही कला गुणों का विकास है, तभी हम सही रास्ता बना पाए। नमस्ते गुरुदेव। श्रेयांश राहुल शांतिलाल जी बढ़िया रामचंद्र नगर, और उसके बाद में मनोरमा जी सेठी रामचंद्र नगर तैयार रहे। आज महाराज जी का भी सवाल है। हाँ। सभी मुनिराजों को नमोस्तु, सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छामि। गुरुदेव, हेलो गुरुदेव, वर्तमान समय में किसी परिजन की मृत्यु पर परिवारजनों द्वारा तीसरे दिन ही उठाने के समय दान राशि की घोषणा करके दान राशि निकाल दी जाती है। सूतक खत्म होने के पहले ही यह क्या उचित है? आजकल लोग दान देते हैं मैदान में। तीसरे के दिन मैदान होता है, 12वें के दिन सन्नाटा। तो लोग सोचते आज दान बोलेंगे तो गांव जानेगा, 12वें में कौन जानेगा? उस दिन तो 12 बज जाएंगे। लेकिन ये सब बातें शास्त्रानुरूप नहीं। उठावना भले आप तीसरे के दिन कर लो आज की सुविधा से, पर सच्चे अर्थों में पातक तो 12 दिन के बाद, देव पूजा और पात्र दान के बाद ही मिटता है। और सूतक पातक अवस्था में दान देने की अपात्रता है। तो फिर क्या करें? रास्ता क्या निकले? उनकी ओर से कोई दूसरा घोषित करे
बीच का रास्ता बता रहा हूं मैं। घोषित उनकी ओर से कोई दूसरा करे और द्रव्य 12 दिन के बाद दिया जाए, एक रास्ता है ना। मैं कहूं कि नहीं तुम 12वीं के बाद करो तो दोगे ही नहीं, और मंदिरों को भी नुकसान हो जाएगा। तो हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। हालांकि सुसंगत यही है कि सूतक की समाप्ति के बाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। मनोरमा जी सेठी रामचंद्र नगर और उसके बाद में विशाल जी पाटनी तैयार रहे। परम पूज्य त्रय मुनिराजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म में बचपन से देव दर्शन, पाठ, पूजा, विधान, स्वाध्याय आदि नियमित करने का उपदेश दिया जाता है, परंतु ध्यान पर इतना जोर नहीं दिया जाता, जबकि ध्यान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृपया प्रश्न का समाधान कीजिए। किसने कहा ध्यान पर जोर नहीं दिया जाता? श्रावक के 12 व्रतों में सामायिक एक व्रत है, पूजा व्रत नहीं है। सामायिक करो। हम लोगों ने उसकी व्याख्या अपने तरीके से कर ली कि सामायिक में थोड़ी ज़्यादा एकाग्रता की जरूरत होती है, पूजा में तो थोड़ा मन ज़्यादा लग जाता। सो पूजा पाठ स्वाध्याय को हमने प्रमुखता दे दी और मूलभूत सामायिक की क्रिया को भूल गए। बिल्कुल ध्यान सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। विशाल जी पाटनी अपना प्रश्न करें उससे पूर्व आज के इस सत्र में अपने बीच में हमारे संघ के शोभा क्षुल्लक समादर सागर जी महाराज के परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जो सुखदेव नगर से हैं और आज गुणायतन से वे संबंध भी हुए हैं, संदीप ऋतु लोहाड़िया, अनंत अनवी लोहाड़िया, पूरे चातुर्मास में भी उन्होंने संघ की बहुत सेवा की है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। और यहाँ के अध्यक्ष और मंत्री जी रामचंद्र नगर के कमल जी भी आ जाएं। कमल जी अग्रवाल जो गुणायतन ट्रस्टी हैं वे आ जाएं और उनका सम्मान अभिनंदन करेंगे। साथ में नीरज जी आप भी आ जाएं। स्मृति चिन्ह देते हुए आज वे गुणायतन से संबंध भी हुए हैं। और हाँ, विशाल जी पाटनी अपना प्रश्न करें। त्रय मुनि राजों के चरणों में कोटिस नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आज जो अविवाहित रह के एकल पेरेंट का चलन बढ़ गया है समाज में। अभी मेरी भांजी ने भी दिगर समाज में शादी कर ली, न परिवार को बुलाया न किसी को बुलाया, तो उसका क्या कारण है? और दूसरा मेरा ये कहना है कि इंदौर में सब कुछ है, 194 जिनालय है, मगर न गुरुकुल है न शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। तो भले पैसा लेके व्यक्ति को मिले, मगर ये चीज इंदौर में होना चाहिए। भावना भाव शुरुआत करो। चलो आशीर्वाद। हाँ चलिए। और जो व्यवस्था है इसमें तो मैं रोज ही बोल रहा हूँ। चलिए विशाल जी पाटनी हो गया ढंग से भाई। हाँ ऐसे छटनी करते हैं। सुधा जी जैन अपना प्रश्न करें। कालानी नगर सुधा जी जैन कालानी नगर और उसके बाद में महाराज जी तक माइक। करें। ओम देखो हमारा जी उपस्थित है सुधा जी जैन। महाराजियों को मेरा कोटि कोटि सो नमस्कार, कोटि कोटि सो वंदन। ओम महाराज जी, मेरे को 20 साल से सीने में छाती में दर्द है और वो बताई थी डॉक्टर साहब ने कि तुमको मतलब ये बाईपास सर्जरी करवाना पड़ेगी। पहले एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई तो थोड़ा आराम था, बाकी अब ज़्यादा होने लगी थी। पर अभी 6 महीने इसमें भावना योग कर रही हूँ, तो भावना योग से मुझे 50% रही महाराज जी। आपका आशीर्वाद नहीं महाराज जी। और मैं पाटनाथ भगवान की और परम प्रभु भगवान की मूर्ति विराजना कर रही हूँ आपके सानिध्य में भोपाल से। बहुत सुंदर। देखिए माता जी, जिनका हार्ट लगभग फेल्योर था, काम नहीं करता था, आज इन्होंने मेरे कक्ष में भी बताया कि
मेरा हार्ट जो 80% काम नहीं करता था, अब 50% काम करने लगा। और अभी इनको 6 महीना हुआ है भावना योग जी करते। महाराज जी। आप करते रहिए, पूरा काम करेगा। महाराज जी, आशीर्वाद औरों को भी दीजिए। इसी प्रकार भावना योग ध्यान करते हुए को बहुत समाधि पर रह सके सुंदर मेरा। भावना योग का अभ्यास करना चाहिए। चलिए आगे हमारा जी। इस सूत्रधार भी हूँ महाराज। ओम ओम। चलिए दोनों हाथ जोड़ लें और पूज्य निर्वेद सागर जी महाराज के चरणों में अपन चलते हैं कि महाराज श्री जी आपकी कोई शंका नहीं, लेकिन अपनी शंका के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगान करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए सुना है विवेक किसे कहते हैं, तो 2 अच्छे जो काम हैं, अच्छे काम 2 हैं, उसमें जो ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा पुण्यवर्धक हो, उसको पहले कर लेना। अथवा 2 बुरे काम हैं जिसमें ज़्यादा पाप का बंध होता हो, ऐसे काम को ना करके कम पाप का बंध हो उसे पहले कर लेना। क्योंकि दोनों काम हैं, उसमें से करना तो अनिवार्य है। आज दोपहर की चर्चा के दौरान एक प्रश्न उन्होंने पूछा था प्रातःकालीन कि हम तीर्थ वंदना करने के लिए जाना चाहते हैं और तीर्थ वंदना के अलग अलग साधन हमारे समक्ष हैं। एक वो व्यक्ति है जो अपना स्वयं का वाहन लेकर के सम्मित शिखर की यात्रा करता है और 2 दिनों की यात्रा करके वहाँ पहुँचता है। दूसरा वो व्यक्ति है जो कि बस या सरकारी बड़े वाहन के माध्यम से वहाँ 24 घंटे में पहुँच जाता है। तीसरा वो व्यक्ति है जो कि ट्रेन के माध्यम से जाता है और चौथा वो व्यक्ति जो एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ से कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच जाता है। तो चारों व्यक्ति अपनी यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पर जो वंदना का उद्देश्य है, तो इसमें कौन से साधन का हम प्रयोग करें जिसमें पाप का बंध कम हो और पुण्य का बंध ज़्यादा हो, जिससे कि हम अपने कम पाप में ज़्यादा पुण्य का अर्जन कर सकें। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन तीनों की सराहना करूंगा कि कम से कम तीर्थ यात्रा का भाव रखे हैं, सैर सपाटे से बच रहे हैं। आपके पास अवसर हो, छुट्टी हो और आप तीर्थ यात्रा प्लान करो, और आपके पास अवसर हो आप घूमने फिरने का प्लान करो, है ना? तो दोनों जगह में कौन सा अच्छा है? तीर्थ यात्रा। तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा, आप कैसे जाए? तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने पास साधन होने पर भी चालू साधन से जाना पसंद करते। कहते अगर मैं जाऊंगा, मेरे निमित्त से गाड़ी चलेगी तो उसमें होने वाला जो भी दोष है पूरा मेरे मत्थे चढ़ेगा। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चल रही है, बसें अपने हिसाब से चल रही है, तो क्यों ना मैं उनका उपयोग करूं। वो मेरे लिए नहीं चल रही, सबके लिए चल रही, मैं उसका उतना ही हिस्सेदार हूं। और मैं बैठूंगा तो भी चलेगी और नहीं बैठूंगा तो भी चलेगी, पर यदि मैं अपनी गाड़ी से जाता हूं तो वो केवल मेरे लिए ही चलेगी। समझ गए? तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किसको प्रेफर करना चाहिए। अब रहा सवाल वायुयान से जाने का, तो वायुयान में आरंभ अधिक है, फ्यूल बहुत खर्च होता है, शक्ति बहुत लगती है, ऊर्जा भी लगती है। प्रत्यक्ष रूप से वायुयान में ऐसा नहीं दिखता कि जीव जंतु मरते होंगे, लेकिन आकाश में विचरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का व्याघात तो उससे भी होता है, कभी कभी दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो जितना अल्प आरंभ हो उतनी विशुद्ध यात्रा। सबसे खतरनाक वायुयान की और सबसे सरल पैदल की। समझ में? बाकी आप हिसाब लगा लीजिए। चलो, हाँ हाँ। और उसके बाद में एक बार कमल जी, इन्हीं हाँ, का सवाल था क्या
इन्हीं ने पूछा था। हाँ बोलो। हाँ आज मौका है आप लोगों को क्षुल्लक जी के सवाल सुनने का। गुरुदेव मेरा सिर्फ इतना पूछना था कि तीर्थ यात्रा करने में ज़्यादा पुण्य लगता है या इन वाहनों के थ्रू जाएंगे तो दोष ज़्यादा लगते हैं? यदि दोष ज़्यादा लगते हैं बोल देंगे तो तीर्थ यात्रा कोई नहीं तीर्थ करेगा। यात्रा करने में पुण्य लगता है, बिना गए तो कर नहीं पाओगे, करना तो पड़ेगा, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो जाओ। तुमको दुनिया में जाते समय सवाल नहीं उठता कि उसमें पाप नहीं लगता, सारा पाप तीर्थ यात्रा के टाइम याद आता है। मैं इतना सुझाव दूंगा कि जब भी तीर्थ यात्रा पे जाओ तो मन में एक भाव लेके जाओ, जितने घंटे पहियों में बिताएं कम से कम उससे दुगना समय प्रभु चरणों में बिताओ। 8 घंटा का ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं, अब भगवान के पास 8 मिनट भी नहीं, तो घाटे का सौदा है। अब महाराज फिर उतना टाइम नहीं है तो हमारे यहाँ कहावत है, ना माने से खाना मानो मामा अच्छा, ना मामा से खाना मामा अच्छा। तो नहीं करने से अच्छा है करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जाना बंद कर दो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तीर्थ क्षेत्रों में जाओ तो कमरों में कम रहो, प्रभु चरणों में ज़्यादा रहो। शॉपिंग में समय मत बिताओ, प्रभु चरणों में समय बिताओ। होटलों रेस्तराओं में समय बचाओ, प्रभु चरणों में समय बिताओ। आप देख लीजिए, हिसाब लगाइए, आप तीर्थ यात्रा में जाते हो कितना समय प्रभु के पास और कितना समय दुनियादारी में। आप हर तीर्थ क्षेत्र में देखोगे, होटलों में और मार्केट में बिल्कुल रेलम पेल होती है। क्या कर रहे हैं आप? तो आज जितने लोग इस सवाल को सुन रहे हैं, अपनी एक भाव दशा बनाइए कि मैं जब भी तीर्थ यात्रा में जाऊं उसे अपने जीवन की अंतर यात्रा का आधार बनाकर जाऊं और जीवन में व्यापक बदलाव घटे। और गुरुदेव यात्रियों को ले जाना, सामूहिक यात्रियों को ले जाना व्यवस्था अपन देखें तो उसमें हम मेरे को दोष लगेगा क्या? भैया यात्री को आप ले जा रहे हो, तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे हो ना, तो वो अगर तीर्थ यात्रा करेंगे तो उनका पुण्य आपके हिस्से आएगा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बारात ले जाते समय नहीं पूछते हैं। कमल बाबू चिद्रूप सारथी महाराज संघस्थ चिद्रूप सारथी महाराज अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आदर स्वरूप। अच्छा, आदर सारथी महाराज जी भी नहीं स्वरूप। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब हम किसी के जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है तो प्राय यही मानते कि हमने जैसा कर्म बांधा था वो उदय में आया है तो हम ऐसा फल भोग रहे हैं। लेकिन क्या जैसा हम कर्म बांधते हैं उसी प्रकार से उदय में आता है, या हम अपने संकलेश या विशुद्धि के माध्यम से कुछ परिवर्तन उसमें कर सकते हैं? साता असाता आदि जो कर्म है इनमें कुछ परिवर्तन संभव है, या जैसा बांधा वैसा ही उदय में आकर हमें भोगना पड़ता है? नमस्ते। देखिए, ये बात सही है कि जब भी कोई विषम स्थिति सामने आए तो उस समय ये सोचना चाहिए कि ये मेरे कर्म का उदय है और अपने परिणामों में समता को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे जो कर्म का उदय मुझे वो भोगना ही पड़ेगा। कर्मोदय में समता रखने से बहुत बड़ा लाभ होता है। देखो, सिद्धांत शास्त्रों की बात कर रहा हूं और यदि आप इसे जीवन व्यवहार में अपनाएं तो आपका जीवन आनंद से भर उठेगा। सिद्धांत शास्त्रों में ऐसा विधान है कि यदि आपकी साता का उदय चल रहा है और मन में आकुलता तो असाता की उदीर्णा हो जाएगी, और असाता का उदय चल रहा है, मन में समता है तो साता की उदीर्णा हो सकती। तो ये बात सदैव ध्यान रखो
कर्मोदय में यथासंभव समता रखो। समता की आंच में हम कर्म के बीज को भूनकर विनष्ट कर सकते हैं। ये अमोघ माध्यम है कर्मों के नष्ट करने का। इसलिए जब भी कर्म आए अपनी क्षमता को बढ़ाओ और भगवान की भक्ति में लगो, मंत्र की आराधना में लगो, शुभ अनुष्ठानों में लगो, दानादिक सत्कृत्यों में लगो। इससे पुण्य का बंध होता है और पाप का क्षय होता है। अशुभ के निवारण के लिए शुभ ही आलंबन है। इसलिए जितना शुभ का आलंबन लेंगे जीवन में उतना परिवर्तन आएगा। हाँ। सग्रस्त क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज, और उसके बाद में यदि समय शेष रहा तो श्रीमती अर्चना जी बेनाडा कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। श्री आजकल जो बच्चे और युवा हैं वो कुछ कुछ धर्म की गतिविधियों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि सबके बीच में वो पालन करते हुए थोड़ी शर्म महसूस करते हैं। उनको ये लगता है कि लोग देखेंगे तो समझेंगे हम पिछड़े हुए हैं। तो महाराज उस धर्म के प्रति एक गौरव का कैसे डेवलप करें ताकि धर्म की प्रभावना भी हो सके और वो गर्व से अपने धर्म का पालन भी कर सकें। देखो, हमने तो बुजुर्गों के मुख से एक कहावत सुनी, जो करेगा शर्म उसके फूटेंगे करम। सुना है ना? बुजुर्गों ने बताया पाप में शर्म होना चाहिए, धर्म में गर्व होना चाहिए। शर्म किस बात की? मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूं। विचित्रता, लड़कों को दारू पीते शर्म नहीं होती, गलत हरकत करने में शर्म नहीं आती, पूजा पाठ, भगवान की भक्ति या नियमों का पालन करने में शर्म। कैसा शर्म? जहां शर्म आना चाहिए वहां तुम गर्व करते हो, और जहां गर्व होना चाहिए वहां तुम शर्म करते हो। ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहाने वाली बात हो गई। इसे बदलिए, और जब कभी ऐसा मौका आए तो सामने वाले को लॉजिकली अपनी बात समझाइए और उनसे कहिए कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे इस कंसेप्ट के साथ अपनाया हूं। मैं इसमें समझौता नहीं कर सकता। एक दो बार हो सकता है सामने वाला आप पर कोई कटाक्ष करे, लेकिन आगे चल करके वही आपको सम्मान देगा और हमें अपनी चर्या क्रिया में दृढ़ता रखनी चाहिए। श्रीमती अर्चना जी बेनाडा कोलकाता। महाराज जी, समस्या ऑटोमेटिकली आ जाती है और खुशी के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्रोध भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन शांति के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। नफरत भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन प्यार के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिकली चलती है, लेकिन पॉजिटिव के लिए भी तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो हर अच्छी चीज के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और गलत चीज अपने आप आ जाती है। ये क्यों होता है और कैसे? ऐसा इसीलिए कि अच्छी चीज अच्छी है, बिना पुरुषार्थ के नहीं आती, और गलत चीज गलत है, वो अपने आप आ जाती। अंधेरे के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उजाले के लिए दिया जलाना पड़ता है। अंधेरे के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उजाले के लिए दिया जलाना पड़ता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, नीचे लाने के लिए तो केवल ढोलना पड़ता है ना? तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहती है। कमल बाबू इशारा कर रहे हैं, महाराज कल की बात और आप बता दें तो। कल प्रातः काल का कार्यक्रम यहीं पर होगा और इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।